आज के इस बैठक में उपस्थित हमारे पदाधिकारी सब, संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। विगत कुछ दिनों से आप जानते हैं कि देश में मॉनसून सत्र चल रही है और जब देश का पार्लियामेंट चलता है तो देश के सभी मंत्रीगण, सभी अधिकारी उपस्थित रहते हैं। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि संसद सत्र जब चले तो हम दिल्ली में उपस्थित रह करके रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के लेकर के जो विषय है, जो काम धरातल तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है, उसको लग करके सरकार के साथ मिल करके बैठक कर करके उसको हम लोग कंटिन्यू करने का काम करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1998 में जब संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री राम कुमार पासवान ने माल गोदाम के श्रमिकों की पहचान के लिए, उनके हक अधिकार के लिए देश में पहला वो व्यक्ति है जिन्होंने ये ठाना कि एक ऐसा मजदूर जिस देश में उसका सबसे बड़ा योगदान है भारतीय रेल को मजबूत करने के लिए, और ऐसे मजदूरों को कोई पहचान नहीं है, कोई जानता तक नहीं है। न देश के नागरिक जानते हैं, न देश के सरकार में बैठे लोगों को पता है कि इतना महत्वपूर्ण काम करने वाले व्यक्ति को देश के कोई भी व्यक्ति जानता नहीं है वो किस तरह वो काम करता है और किस तरह से पूरे देश में लोडिंग अनलोडिंग की श्रृंखला को बरकरार रखने काम। उन्होंने पूरे देश में बहुत कम संसाधन लेकर करके देश के कोने कोने के माल गोदाम में पहुंच कर करके उनको जगाने का काम किए, उनको संगठित करने का काम किए और उनके अंदर एक भरोसा विश्वास दिलाने का काम किए कि तुम भी एक रेलवे का कर्मचारी की तरह तुमको सुविधा मिलना चाहिए, तुम्हारा ये अधिकार है। जिस तरह से एफसीआई के मजदूरों को न्याय मिला है, जिस तरह से पार्सल पोर्टर के मजदूरों को न्याय मिला है, जिस तरह से कोयला खदान के मजदूरों को न्याय मिला है, उससे कहीं ज़्यादा आपका अधिकार है। क्योंकि रेलवे की सबसे बड़ा जो रेवेन्यू है वो कहीं न कहीं माल भाड़े से ही लगभग 60 to 70% के आसपास आने का काम होता है। और इससे आप समझ सकते हैं कि रेलवे का एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है वो माल गोदाम के मजदूर जो 24 घंटा काम करते हैं उनके माध्यम से होता है। कारवा बढ़ते गया। पहले छोटी छोटी मुद्दों को लेकर के हमारे मजदूरों को जब वो स्टेशन पर, क्योंकि किसी प्रकार की सुविधा माल गोदाम पर नहीं था, तो वो स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जाते थे पानी पीने के लिए, उसको आरपीएफ पकड़ता था, उसको बेइज्जत किया जाता था, उसको हर तरह से शोषण किया जाता था। इस छोटी छोटी मुद्दा को लेकर के सबसे पहले डीआरएम का घेराव, वहाँ पे अपनी बातों को रखना, उसके बाद जीएम का घेराव, संगठन जैसे जैसे मजबूत होते गया, संसद भवन पर 4 बढ़ते घेराव, आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, ये कड़ी तपस्या करके इस संगठन आज महासंघ का रूप लिया है। देश में पहली बार माल गोदाम श्रमिकों को लेकर के बैठक अगर किसी ने किया है, और सिर्फ माल गोदाम ही नहीं, देश के जो 100 लगभग 40 से 50 करोड़ जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनके लिए भी अगर किसी संगठन ने पहली बार देश में कैबिनेट का बैठक, टाई पार्टी की बैठक किया तो वो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है, जो 28 अक्टूबर 2003 को श्रम मंत्री की अध्यक्षता में पहली बार माल गोदाम के मजदूरों के विषय में बात रखने का काम किया गया, उनके हक अधिकार दिलाने का काम किया गया। उसमें पहली बार भारतीय रेल ने माना कि मैं मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करूंगा, उनके लिए पीने का पानी, नहाने का शौचालय, विश्रामालय सब करूंगा। और पहली बार भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ थे जिन्होंने श्रम कानूनों में परिवर्तन की मांग कि श्रम कानून में परिवर्तन हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ग के मजदूर हैं जो कानून में जगह नहीं मिलने के कारण, संविधान में जगह नहीं मिलने के कारण आज वो उपेक्षित हैं। मैं उस समय भी साहेब सिंह वर्मा जो माल गोदाम के श्रमिकों के लिए पहले ऐसे महान नेता थे जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी और तमाम बहुत सारी सुविधाएं उस टाई पार्टी की बैठक में देने को उन्होंने काम किया था। दुर्भाग्य से वो दोनों सदन में पास नहीं हो पाया, इस कारण से रुक गया। हम लोग लगातार मेहनत करते रहे, सरकार से मिलते रहे। आप सभी लोग जानते हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो हम लोगों ने लगातार अपने कई कार्यक्रम, अधिवेशन, महाधिवेशन में मंत्रियों को बुला कर करके उनके मजदूरों की समस्या को उनके समक्ष रखने का काम किया, इसलिए कि ताकि वो जब हमारे बीच में आएंगे तो हमारी दर्द को, हमारी समस्याओं को, हमारे शोषण को समझने का काम करेंगे और उस पर निवारण करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालने का काम करें। आप सभी जानते हैं कि जब देश में श्रम कानून
कानूनों का संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई, सरकार इस पर काम करना शुरू किया, तो हमारे संगठन ने लगातार उनके साथ बैठक करके श्रम कानूनों में कैसे माल गोदाम के श्रमिकों को जगह मिले उस पर मिल करके काम किए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रम मंत्रालय जी का, उन्होंने माल गोदाम के श्रमिकों को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल में शामिल किया, वेजेज ऑन कोड के बिल में शामिल किया, और सामाजिक सुरक्षा का पहले से बिल पर प्रावधान था उसमें भी शामिल करने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूँ इस देश के विपक्ष को भी कि उन्होंने भी सदन के पटल पर माल गोदाम के श्रमिकों की समस्याओं को रखने का काम किए, उनके लिए आवाज़ उठाने का काम किए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सत्ता पक्ष के सांसदों का भी, उन्होंने भी हमारी मांगों की समर्थन किया। और जब ये बिल पेश हो रहा था उस समय भी हमारे संगठन के पथ प्रदर्शक हमारे अभिभावक जगदम्बिका पाल जी ने पुरजोर तरीके से इस बात को माननीय मंत्री जी के समक्ष रखने का काम किया, जिसके फलस्वरूप इस कानून में माल गोदाम के श्रमिकों को जगह मिलने का काम। और हमारी दूसरी कैबिनेट की बैठक 23 मार्च 2021 को दोबारा श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में रेलवे के साथ हुई, और हम लोगों ने 13 मांग उसमें रखा। बहुत बिंदुओं पर चर्चा हुई, आप सभी लोग जानते भी हैं, कई बार बैठक में इस बात को रखा गया है। और 13 की 13 मांगों पर श्रम मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान किया, और उन्होंने इस बात को कहा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो जिस इस मांगों को रख रही है वो बिल्कुल जायज़ है। माल गोदाम के मजदूरों के साथ शोषण होना चाहिए, और बिल्कुल एक उन्होंने सेंटेंस बोला था कि मेहनत को सम्मान, अधिकार एक समान, और माल गोदाम के श्रमिकों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। ये देश के मंत्रालय का स्टेटमेंट है, ये किसी लिखित में है, मिनट्स ऑफ मीटिंग में इसका उल्लेखित किया हुआ है। मैं आज आपको बड़ा ही खुशी हर्ष के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग 2 बार वर्तमान जो श्रम मंत्री बने हैं उनके साथ हम लोगों ने पहला जब वो बने थे तो हम लोगों ने उनको बधाई देने के लिए वहाँ पर हम प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुँचे थे। और मुझे लगता है कि साहेब सिंह वर्मा जी के बाद, संतोष कुमार गंगवार जी के बाद मजदूरों को लेकर के अगर कोई इतना मतलब उनके दर्द को समझने और सोचने का जो काम किए तो मुझे लगता है कि मनसुख मांडविया जी जिस तरह के मंत्री हैं, सबसे पहला उनका स्टेटमेंट यही था कि कभी भी जो अधिकारी होते हैं वो कभी बदलाव नहीं करना चाहते हैं, और ख़ास करके मजदूरों को जब हक अधिकार देने की बात आती है तो हमेशा उसमें वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से उसमें बदलाव किया जाए, हमें परेशानी हो, इसलिए हमेशा मंत्री सबको वो डाइवर्ट करने का कोशिश करते हैं। उन्होंने खुद इस बात को कहा, और हम लोगों को जितना हम अगर अपनी माल गोदाम की मजदूरों की समस्या बता पाते, उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि माल गोदाम के मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, इसको एक्शन मोड में लाने की आवश्यकता है, और रेलवे अगर कहती है कि ये हमारा मजदूर नहीं है, अगर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती है तो हम इसे जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने नहीं देंगे। हम रेल मंत्री को बुला करके आधिकारिक जो हमारे मेंबर ट्रैफिक के, कमर्शियल रेल के चेयरमैन है, जितने भी जो कंपोनेंट अथॉरिटी है उनको बुला करके हम कैबिनेट की बैठक करेंगे, और जो हमारी सरकार पिछले गवर्नमेंट में इनके लिए न्याय दे चुकी है उसको हम धरातल पर लागू करने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा मंत्री जो हम अपने तरफ से बिना संपूर्ण बातें बताते हुए सिर्फ चर्चा ही किया था, उन्होंने इस सारी बातों को स्पष्ट रूप से रखने का काम किए, तो मैं अपने संगठन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दूसरा, मैं चूंकि सत्र में अपने संगठन के कामों को लेकर मजदूरों को कैसे उनको सारा हक अधिकार मिले, जल्द से जल्द मिले, उस पर हम काम कर रहे थे। मुझे बहुत चीज़ों की जानकारी नहीं थी। कल से कुछ हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने बताया है कि कुछ लोग हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को, सदस्यों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं उसका बिंदुवार तरीके से अपने माध्यम से उसका जवाब देना चाहता हूँ। पहला, ये बात उठाई गई है कि हमारा संगठन जो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है, जिसकी रजिस्ट्रेशन का जो डेट है 24/5/1998, वो दिन का रविवार है, और रविवार के दिन कैसे इसका रजिस्ट्रेशन हो गया, ये पूरी तरह से फेक और फर्जी। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस बात को रखा है उन्होंने अपना अच्छे तरीके से होमवर्क नहीं किया है, उनको ज्ञान की कुछ कमी है। जिस रजिस्ट्रेशन पर जिनका हस्ताक्षर है वो एक मजिस्ट्रेट होते हैं, और मजिस्ट्रेट का कोई वर्क डे नहीं होता है। वो अपने आवास पर बचे हुए कामों को करने का काम करते हैं, और उसके 2 दिन बाद यानी 27 तारीख हमें श्रम संसाधन विभाग से वो लेटर प्राप्त हुआ कि आपका वो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दिया जाता है, यानी मंगलवार के दिन मुझे वो लेटर प्राप्त हुआ है। दूसरा,
ये कहा गया कि किस तरीके से माने संगठन जो है वो मजदूरों को ई श्रम कार्ड और क्यूआर कार्ड को लिंक करना, जोड़ना या उसका डॉक्यूमेंट बनाने का काम कर रहे। तो मैं अपने साथी से बता देना चाहता हूँ कि बहुत दिनों की तपस्या के बाद हम लोग को लगातार हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने और कई मजदूर साथियों ने, हमारे अभिभावकों ने जान की कुर्बानी भी दे दी। उसके बाद ये सफलता प्राप्त हुआ कि किसी सरकारी दस्तावेज में पहली बार माल गोदाम के श्रमिकों को उसका नाम मिलने का, उसका पहचान मिलने का ई श्रम कार्ड के माध्यम से। ई श्रम कार्ड जब देश में लॉन्च हुआ, उसमें रेलवे गोडाउन वर्कर के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं। हमारी संगठन ने लगातार बैठक करके DGLW के सेक्रेटरी से बैठक कर करके और इस नाम को, इस पहचान को उसमें जोड़ने का काम किया और उसका पत्र भी हमारे संगठन के नाम से प्राप्त हुआ है। जब हम लोग रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे, लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो हम लोग को पता चला कि कोई भी व्यक्ति किसी भी CSC काउंटर में जाकर के किसी भी VLE के माध्यम से वो अगर कह दे कि मैं माल गोदाम में काम करता हूँ तो उसका भी कार्ड रेलवे वेयर हाउस वर्कर के रूप में बन जाएगा। तब हमारे संगठन ने, हम श्रम मंत्री से मिले और हमने मांग किया कि आप रेलवे को सूचना देते हुए मुझे ये अधिकार दें कि हम पूरे देश में भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ के अंतर्गत, उसके तत्वाधान में हम कैंप लगा सकें और कैंप लगा करके मजदूरों को माल गोदाम पर रजिस्ट्रेशन कर सकें। उसमें हमारे संगठन के बहुत सारे साथी ने अपना बहुमूल्य योगदान देते हुए सभी लोगों ने सबको ई श्रम कार्ड पंजीकरण कराया। अभी भी कुछ स्टेट में हमारी प्रक्रिया चल रही है। उसमें रेलवे की तरफ से मुझे सहयोग मिला। कई DRM ने, कई GM ने मुझे पत्र दे करके मुझे ये वहाँ कैंप लगाने का परमिशन भी दिया। उसके बाद हमारे संगठन की कार्यकारिणी की बैठक में, उस बैठक में हम लोगों ने तय किया, क्योंकि संगठन का अपना एक कानून, अपना एक संविधान, और संगठन अपने मजदूरों के हितों की फैसला लेने के लिए अपनी कार्यकारिणी की बैठक देकर के किसी भी तरह का प्रस्ताव, नीति पास कर सकती है। हमने ये तय किया कि चूंकि हमारा संगठन का क्यूआर कार्ड और हमने जो मजदूरों को ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन कराया है, इन दोनों को जोड़ करके, लिंक का मतलब होता है कि जोड़ना, इन दोनों चीज़ों को जोड़ करके हम दस्तावेज जो है सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि हम जो ट्राई पार्टी की बैठक किए हैं, हमको जो अधिकार मिला है, उस संगठन जेनुअन मजदूर जो हमारा रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का है, जो हमारे संगठन के सदस्य हैं, उनको हम लाभान्वित कर सकें। नहीं तो अलग अलग लोग जो है कई प्रकार का दावा कर देगा कि मैं भी माल गोदाम में काम करता हूँ, मैं भी माल गोदाम में काम करता हूँ। और इसके लिए हमने रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय दोनों जगह पर बाकायदा चिट्ठी दे करके उनको इस बात की जानकारी दिया। उनका हमने चिट्ठी दे करके उनसे रिसीविंग लिया। उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या अगर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने ट्राई पार्टी की बैठक करके 13 डिमांड को स्वीकृत कराया, पहली बार मजदूर रेलवे माल गोदाम मजदूरों को उसको पहचान मिलने का काम हुआ, इस श्रम कार्ड में उसके लिए पहचान उनको नामित किया गया, उनके अलग से कैटेगरी बनाया गया, उसका भी चिट्ठी हमारे पास। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने मुझे कैंप लगा करके मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार दिया, साथ ही साथ रेलवे के चेयरमैन को इसकी सूचना दी। ये तमाम जो दस्तावेज इसके लिए है, क्या चाहते हैं ये लोग कि माल गोदाम के मजदूरों को उसको इंसाफ न मिले, वो ज़िंदगी भर इसी तरह भटकते रहे। जो आज़ादी के पहले जो गुलामी की ज़िंदगी जीता था, क्या इस आज़ाद देश में उसे आज़ादी का अनुभव नहीं होनी चाहिए? दूसरा बात, अब तीसरी बिंदु पर आता हूँ। अभी कुछ लोग हमारे कह रहे हैं किस तरह से शिफ्टिंग किया जा रहा है। शिफ्टिंग का मतलब क्या है? शिफ्टिंग का मतलब है व्यवस्थित करना, किसी भी चीज़ को व्यवस्था में लाना, उसको सही तरीके से व्यवस्थित करना। हम लोगों ने देश के लगभग पिछले 5-6 जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप विनोद कुमार यादव से लेकर करके सुनीत शर्मा जी, BK त्रिपाठी जी, अनिल लोहाटी जी, या वर्तमान में हमारे जया वर्मा सिन्हा जी, आप लोग देखते होंगे और सारा दस्तावेज उपलब्ध है। हम लोग जब मीटिंग की, सरकार जो है, रेल सरकार, ये पूरी तरह से फोकस्ड है कि कैसे हम रेलवे की ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था को मजबूत करें, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोडिंग की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करें, क्योंकि रेवेन्यू का जरिया ही रेलवे का माल ढुलाई, दूसरा कोई जरिया नहीं है इसका। जिसका जहाँ से 70% की आमदनी सिर्फ आने का काम हो, तो उसका तो मेन बेस तो यही है। तो सरकार ने अभी डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनाया है कि ताकि हम मालगाड़ी को एकदम
टाइमली वहाँ चला सके। कंसाइनर जो भाग रहे हैं, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, वो रेलवे के साथ जुड़ने का काम करें। ये सारी व्यवस्था ऑनलाइन सिस्टम हो। अभी हमने जब बीके त्रिपाठी जी चेयरमैन थे, हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग, इसमें से अंशुमन जी हों, हमारे संदीप जी हो, या बहुत सारे लोग हैं, हमारे सीमा मंत्री बहन बैठी हुई है। हम लोग जब जीएम के पास जाते थे मिलने के लिए कि भाई हमारे माल गोदाम में किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, न मजदूरों को पीने के पानी की सुविधा, न बैठने की सुविधा नहीं, किसी प्रकार की सुविधा नहीं, आप उसको कृपया करके बनवाने का काम करें, मजदूरों को बड़ी समस्या हो रही है। तो उनका कहना होता था कि मेरे पास फंड नहीं है। तब मैंने सोचा कि मैं रेलवे बोर्ड चेयरमैन से इसके लिए सिफारिश करूंगा, उनसे मांग करूंगा कि माल गोदाम के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए मजदूरों को पीने के पानी भी मिले, शौचालय भी मिले, नहाने की व्यवस्था भी हो। आए दिन वहाँ जब चोरी होता है तो माल गोदाम मजदूरों को कहीं न कहीं दोषी माना जाता है और पीएफ के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था हो, रात के समय लोडिंग अनलोडिंग कैसे बढ़े उसके लिए हाई मास्क की लाइट की व्यवस्था हो, अप्रोच रूट बेहतर हो। हमारा हर माल गोदाम पर मजदूरों को बैठने के साथ साथ हमारे लिए जो हमारे गोदाम कमेटी होते हैं उनके लिए एक ऑफिस का निर्माण किया जाए जिसमें टेबल कुर्सी चेयर की व्यवस्था हो, ताकि वहाँ के जो मजदूरों की जो लोकल वे में समस्या है उसको हम दूर कर पाए। हम जब उनसे मिले तो उन्होंने 15 दिन के भीतर ही, लगभग एग्जैक्ट नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूँ 15 दिन के भीतर ही उन्होंने सभी जीएम को आदेशित किया कि हर माल गोदाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, और जितनी भी मांगें मैंने रखी थी वो सब उन्होंने लेटर के माध्यम से हर एक जीएम को भेजने का काम किए, और उसके लिए बजट भी बना के देने का काम किया। और अभी सरकार जो है रेल सरकार लगातार इस बात पे जोर दे रही है कि हम माल गोदाम में किस तरह से 24 घंटा 7 दिन वहाँ पे काम चले। क्योंकि हमारा संगठन रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है, उसके बेहतरी के लिए काम करती है। हम लोग इसको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, और सिर्फ रेलवे से हक मांगना ही मेरा काम नहीं, हमारा ये भी दायित्व बनता है कि रेलवे को अगर उसके बेहतरी के लिए कोई कदम आगे बढ़ाना पड़े तो हमारा संगठन, हम सभी लोग भी उसमें सहयोग में आगे बढ़े। इस तरह से हमने जो माल गोदाम जहाँ काम चलता है, जहाँ बेहतर व्यवस्था है, उस माल गोदाम पर हमने 24 घंटा 7 दिन काम करने की तैयारी की। इस सरकार आदेशित किए हैं तो हम अपनी व्यवस्था को बना कर रखें, हमारा माल गोदाम के ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर उसमें इन्वॉल्व हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मजदूरी मिल पाए। हम जिस डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम को लेकर करके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ बैठक किए हैं, हमारा सदन में इस मांग को उठा है, माननीय रेल मंत्री जी के साथ हमने कई बार इसके लिए बैठक किया है। उस पर मैं मानता हूं कि मैंने कहा था कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, उस पर उन्होंने काम किया। मैंने मांग किया कि जिस तरह से आप चाहते हैं कि सही में माल गोदाम किसी को डैमेज न लगे, कई कंसाइनर भाई ने हमको संपर्क करके बताया कि 3 लाख से लेकर 20 लाख तक उसको डैमेज लग जाता है। शाम के समय मालगाड़ी पहुंचती है, सुबह के समय खाली होता है तो एक भारी भरकम उनको डीसी लग जाता है। तो हमारा भी संगठन का कर्तव्य है, हमारे मजदूरों का भी कर्तव्य है कि वह उसमें सहयोग करे, और सरकार ने जो आदेशित किया है उसमें हम लोग लग करके उस काम को आगे बढ़ाने का काम करें। हर काम को सख्त नजर से देखना, काम अगर बन रहा है, कोई काम आगे करना चाहता है, उसको भी पैर खींचने का काम करना। ये आपको तो संगठन में किसी व्यक्ति को नहीं सिखाया गया था। हम लोगों को राष्ट्रीय महामंत्री जी ने यही शिक्षा दी है कि चाहे जो भी करना पड़े, अपने माल गोदाम के हक अधिकार के लिए दिन रात मेहनत करके कोई भी तरह की अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको में आगे बढ़ करके हम लोग उस काम को सफल कर। तो ये मुख्य उद्देश्य लेकर के हम लोग इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जिस संगठन ने ऐसे लोगों को नाम गाम प्रतिष्ठा, जिसको अपने गांव में 4 आदमी नहीं पहचानता था, उसको राज्य नहीं देश में पहचानी संगठन देने का काम किया। उनको जरा सा भी लज्जा नाम का भी चीज नहीं है कि जिस संगठन को कल भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, जिस संगठन को वो अपना माई बाप समझते थे, जिस राष्ट्रीय महामंत्री जी को पिताजी कह के संबोधित करने का काम करते थे, और आज जब उनकी गलतियां पकड़ाई, जिस मजदूरों को उसको न्याय दिलाने को उनके हाथ में अधिकार दिया गया, उसके साथ अन्याय करने का काम किया गया, और जब उससे सवाल जवाब करना संगठन शुरू कर दिया तो संगठन के खिलाफ बात करना शुरू कर दिया। मैं ये पूछना चाहता, जिस संगठन के रजिस्ट्रेशन को ये फेक बता रहे हैं, उस
संगठन के वेबसाइट को मेंटेन करने का काम उनको दिया गया आज से 5-7 साल पहले, और ये सारी डॉक्यूमेंट उसको उपलब्ध कराई गई थी। और बताया भी गया था, इस सवाल उस समय भी उठा था, उस समय बताया गया था कि चूंकि वो मजिस्ट्रेट किसी भी वर्किंग डे में कर सकता है, सारी बात की स्पष्टता की गई थी, सब समझाया गया था, बताया भी गया। तो अगर ये संगठन सही में उसको लग रहा था कि फेक है, सही है, तो 5 साल इसमें काम क्यों किया, इससे लाभ क्यों प्राप्त किया, इससे मान सम्मान क्यों प्राप्त किया, इससे किस आधार पर उसने ये सारा संगठन के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके उसको अपने अनुरूप उपयोग में लाने का काम किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कहा गया है, कुछ लोगों ने मुझे बताया, हमारे अधिकारियों ने, कि वो कहते हैं कि हमने राष्ट्रीय प्रभारी जी का बड़ा सम्मान किया है, उनको दूध से पैर धोने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल हमारा घर है, हमारे हजारों मजदूर भाई बहन हमारे कार्यकर्ता है, हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये जन्म क्या, मैं अगले 2-3 जन्म भी ले लूं तो जो उन्होंने मुझे सम्मान प्यार दिया है और आगे भी देते रहते हैं, उसके लिए मैं कई जन्म ले लूं, फिर भी उसको मैं उस सम्मान को, उस कर्ज को मैं नहीं उतार सकता, क्योंकि हम लोग का इमोशनली अटैचमेंट है। अगर मैं बहन कहता हूं तो बहन मानता भी। और बताइए, पूरा देश जानता है, पूरी शासन जानती है, देश का हर जनता जानता है, और संगठन के भी सभी सदस्य जानते हैं कि संगठन चंदा से चलता है। कोई भी देश का संगठन हो, पार्टी हो, एनजीओ हो, वो चंदे से चलती है। चंदा वार्षिक भी होता है, कोई दान भी करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा कई कार्यकारिणी की बैठक, 1 दिवसीय मीटिंग पदाधिकारियों का राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में हम लोग करने का काम करते हैं। उसमें जो इच्छा होता है, हर प्रदेश का जो अधिकारी अध्यक्ष होता है कि मैं 200 रुपया लगा के, 500 रुपया लगा के, 1000 रुपया लगा के, जो भी इच्छा है, जो व्यक्ति आते हैं उसमें सहयोग करने का काम करते हैं। और उसी सहयोग से वहाँ पर खाना पीना की व्यवस्था होती है, वहाँ हॉल की बुकिंग होती है, होटल की बुकिंग होती है, जो व्यवस्था वहाँ पर की जाती है, जो व्यवस्था होता है, उसी पैसे से किया जाता है। हमारा एक छोटा भाई है सुरंजन, बहुत ही सरल सौम्य स्वभाव, संगठन के बहुत सारे ऐसे लोगों से उसका कोई मतलब भी नहीं रहता। वो एक पारिवारिक संबंध होने के कारण वो वहाँ पे जाता है। हमने वहाँ पर उसको जिम्मेदारी दिया था कि जो खाना बनाने वाला है उसका जो पैसा हुआ है, जो सामान है उसका जो पैसा हुआ, हॉल के बुकिंग जो पैसा हुआ, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, हिसाब करके खत्म करने का काम कर। और कितनी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे कुछ लोग जब वो पैसा गिन रहा था, दे रहा था, उसका वीडियो फुटेज बनाए, उसके सम्मान पर ठेस पहुंचाने के लिए ऐसे काम किए। ये आदमी कभी किसी को सम्मान दे सकता है? मैं जब कोलकाता की धरती पर मीटिंग के लिए जाता था, वहाँ पे कार्यक्रम होता था, बड़े कार्यक्रम, छोटे कार्यक्रम, हर तरह कार्यक्रम होते। वहाँ पर हर सदस्य जो हमारा मीटिंग में भाग लेता था, मुझे सुनने के लिए आता था, मुझे देखने के लिए आता था, हमसे समझने के लिए आता था, उन लोगों पर भी ये लोग चंदा लगाने का काम करता। कहीं 200, कहीं 500, कहीं 1000, अलग अलग तरीके से लोग चंदा करता। पहले तो बताता था मैं ही खर्चा करता हूँ, लेकिन बाद में लोगों से मिला तो पता चला कि हर चीज़ के लिए चंदा निर्धारण करता है। मैं जब मीटिंग में पहुंचता था, मीटिंग खत्म होती थी, तो चंदा का कलेक्शन मेरे पास रखता था कि ये पैसा सर आया है और इस पैसे से हम इतना बिरयानी वाले को पैसा मैं दे रहा हूँ, इतना हॉल वाले को पैसा दे रहा हूँ। और जब आप आए हैं तो जो मैंने आपको ये गुलाब का फूल पहनाया है ना, हार, वो भी 700-800 रुपया का था, वो भी पैसा जाता है। और जब पैसा देता था उस समय पीछे किसी व्यक्ति खड़ा करके वो फोटो खींचने का काम करता है। हमारी संगठन जो भी काम करती है, जो भी चंदा आता है, जो भी खर्च होता है, उसका हम सीएस से ऑडिट करवाते हैं और हर साल का आय व्यय के ब्यौरा भी विभाग में जमा किया जाता है, जहां हमारा रजिस्ट्रेशन है श्रम संसाधन विभाग। तो आप अपेक्षा कभी भी ऐसे लोगों से अपेक्षा कर सकते हैं? और ये घटना वो लगभग 5 साल से कर रहा है। जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि सम्मान में देता हूं और वहां पर सम्मान की जगह पर वो इस तरह का कृत्य करने का जो काम करता हो और लगभग 5 साल से, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता किस तरह की हो। वो इसलिए ये कर रहा है क्योंकि इस संगठन के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके, हमारे कामों को इस्तेमाल करके, हमारे नामों के इस्तेमाल करके एक बड़ा सा स्कैम करके और गलती वो किया करे, धोखा वो लोगों को दे और उसका सारा आरोप जो है संगठन के माथे पर लगाने का काम करता है। लेकिन वो नहीं जानता है कि झूठ कितना भी बड़ा हो, सच के सामने उसकी कोई औकात नहीं होती, बिल्कुल औकात नहीं होती। मुझे ये भी लोगों ने बताया कि वो बताता है
कि हमने जो पैसा दिया उस पैसा से वो गाड़ियां चढ़ रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं। मैं उससे पूछना चाहता हूं, तुम जिस गाड़ी का उपयोग कर रहे हो ना अभी, वो गाड़ी भी तुम्हारे बाप राष्ट्रीय महामंत्री जी का है, जो तुमको दिया गया है चढ़ने। समझे? हमारे इससे हजारों कार्यकर्ता है जो सिर्फ संगठन पर डिपेंड नहीं है, सबका अपना किसी का बढ़िया बिजनेस भी है। कुछ लोग प्रतिष्ठा के लिए जुड़े हुए कि कैसे समाज में कल्याण हो। वो लोग भी राष्ट्रीय महामंत्री जी को गाड़ी अपने नाम से खरीद के देते कि सर आप चढ़िए, दौरा करिए, मंत्रालय जा रही है, इतना बड़ा काम को करिए। तुम कभी भी इस भावना को समझ नहीं सकते। संगठन एक परिवार होता है, और हमने हमेशा अपने लोगों को, जो हमसे छोटे हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, उसको मैंने अपना भाई समझ के काम। ये तुम जो किए हो, इसको कहते हैं विश्वासघात करना। इसको कोई चालाकी नहीं, इसको समझदारी नहीं कहा जा सकता है। इसको कहता है आस्तीन के साथ एक साथ रह कर करके और भरोसे को फायदा उठा कर करके, विश्वास का फायदा उठा कर करके उसको डसने का काम करता है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग ये इल्जाम लगा रहा है कि संगठन फेक है, ये है, वो है, कई तरह की बातें जो रख रहा है, मैं उससे पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति तुमको ये कहने का काम कर रहा है, उससे पूछो 10-15 दिन पहले वो हमको लिस्ट दिया है, मुझे मैसेज किया है, वॉइस मैसेज, कि सर मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मेरा कुछ अप्रूवल है, कुछ लोगों का कार्ड है, वो कार्ड बना दीजिए। 15 दिन पहले वो हमसे कार्ड का अप्रूवल के लिए बात करता है। मैं उससे ये कह रहा था कि कुछ आरोप लग रहे हैं, तुमने संगठन को बिना बताए हुए अलग तरीके से ट्रेनिंग कराना, इंटरव्यू लेना, एक फॉर्म भी छपाना कि जिसमें अलग अलग पद, जो संगठन ने कभी इस बात की चर्चा नहीं, हमारे अंदर वो आते नहीं है, कंप्यूटर, सीसीटीवी मैनेजर, अलग अलग कई बात, ये सब चीज वो जो, और जब उस पर हमने पूछा, कहा मैं जानता नहीं, और उन्हीं के लोग हमारे पास आए कि सर इस तरह से हमारे साथ हो रहा है। जब मैंने नोटिस डाला वेबसाइट में कि भाई इस तरह का लेना देना संगठन को नहीं है, अगर कोई करता है, तो लोग आने लगे। कि मैं भी इंटरव्यू में गया, मुझे भी मतलब जो है इस तरह से बताया गया कि तुमको सीसीटीवी मैनेजर में लगा दूंगा, तो मेडिकल ऑफिसर में लगा दूंगा, पता नहीं और कितने तरह के पद, इस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। मैंने सरलतापूर्वक उससे कई बार पूछा, लेकिन वो कभी भी इसका स्पष्ट तरीका जवाब नहीं दे पाए, हमेशा इस बात को इनकार करते रहे। दूसरा, पश्चिम बंगाल हमारे संगठन का सबसे मजबूत संगठित स्टेट है, जहां पर एक बड़ी संख्या में माल गोदाम के मजदूर काम करते हैं। हमारा मेंबर भी है और काफी लंबे समय से हम लोग वहां पे काम कर रहे हैं। आज सिर्फ कुछ लोगों की वजह से लगातार 2 साल से कोशिश करता रहा लोग कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट का काम कंप्लीट हो, गोदाम का काम कंप्लीट हो, सही तरीके से काम हो। कई बार बैठक मेरे नेतृत्व में रहा, मेरे बिना भी रहा, रेजुलेशन बना, नियम बनाए गए कि कैसे काम किया जाए। उस समय बोला हाँ बिल्कुल सही है, करेंगे, और मीटिंग खत्म होते के साथ ही वो हमेशा इसके लिए रोड़ा बनने का काम। आज अगर पश्चिम बंगाल के एक एक मजदूर हमारे साथी परेशान, उनका हम आगे बढ़ के काम नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी जिम्मेवारी लोग देखें, जो कि सहयोग की जगह पर हमेशा विरोध करने का, विद्रोह करने का, आपस में गुटबाजी करने का इन लोगों ने काम किया। दूसरा, लंबे समय से इसको हमने पद में रखा। एक बार हमारे साथ साउथ ईस्टर्न जीएम के साथ मैं खुद लेके गया, बैठक किया। उसके बाद माल गोदाम के मजदूरों की क्या स्थिति है, कैसे माल गोदाम पर सारा सुविधा उपलब्ध किया जाए, कभी सीनियर डीसीएम से नहीं मिलना, कभी डीआरएम से बैठक नहीं करना, फिर दोबारा जीएम के पास नहीं जाना, किसी प्रकार का काम नहीं, और सिर्फ अपने लिए जीना, अपने लिए कंपनी का निर्माण करना, अपने लिए तमाम संसाधन का निर्माण करना। तो मैं अपने सभी देशवासियों को, हमारे जितने भी माल गोदाम श्रमिक के सदस्य, उन सभी को आज मैं यहां से कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। आप किसी व्यक्ति के लोग नहीं हैं, आप भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ परिवार का सदस्य, हिस्सा है उसका। आपका सुख दुख हमारा सुख दुख, आपके हर एक काम कराने की जिम्मेदारी हमारी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, चिंता मुक्त रहे, और ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपके ही घर में थाली में खाना खाया और उसी थाली में छेद करने का भी काम ये लोग कर रहा है। इसलिए आप बिल्कुल न घबराएं, किसी प्रकार का चिंता न करें, संगठन आपके साथ है, और हम लोग बहुत जल्द ही अपने एक कदम जो हमको आगे बढ़ाना, उस कदम को बढ़ाने की तैयारी में हैं, और हम अपने सफलता को अपने हाथ में लेने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय श्रमिक।